ओम शांति। कहते हैं इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। हाँ, लेकिन साथ क्या जाएगी? साथ जाएगी सद्विचारों की श्रेष्ठ धारणा, है ना। तो जो चीज़ साथ जाएगी, क्यों ना उसका पुरुषार्थ पल प्रतिपल करते चलें। लोग कहते हैं न कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाएंगे। नहीं भाई, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी मनुष्य आत्मा धरती पर जब आती है तो बहुत कुछ लेकर आती है और बहुत कुछ लेकर जाती है। जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो अभी उठ भी नहीं सकता है, वो बिस्तर में पड़े पड़े मुस्कुरा रहा होता है, तो उसे ऐसा कौन सा चुटकुला समझ में आ गया जो वो मुस्कुरा रहा है? वास्तव में वो उसके पूर्व भी जीवन दूसरे शरीर में जिया है और वहाँ की अनुभूतियाँ उसे याद आ रही हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। कोई बच्चा चिड़चिड़ाता है तो भाई ये मुस्कुराना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, रोना, ये सब कोई तो सिखाता नहीं है। ये मनुष्य आत्मा एक जीवन में जो कुछ सीखती है, करती है और जो अपनी बुद्धि में संग्रहित रखती है, जो अपने मन में विचारों के रूप में जमा करती है, उसी के अनुसार वो अगला जीवन जीती है। ये बड़ी गहन बात है। तो हर मनुष्य आत्मा अपने कर्मों का फल साथ में लेकर आती है और शरीर के साथ ही उसे वो फल सुख के रूप में या दुख के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं तो कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप, ऐसा कहा जाता है। तो ये तीनों मिलाकर आपको सुख या दुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा को सुख का सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा हमें ऐसी शिक्षाएं, ऐसी सावधानियां, ऐसा कर्म सिखलाते हैं जिससे हम श्रेष्ठ बनकर यह शरीर छोड़ते हैं और फिर जब नया जन्म होता है तो श्रेष्ठ, सतो प्रधान, संपूर्ण सुखी, संपूर्ण स्वस्थ, संपन्न जन्म होता है। तो ये रोज की मुरलियाँ वही सिखाती हैं। कहते हैं प्रभु जी तेरी लीला न्यारी। तो प्रभु जी तेरी लीला न्यारी का मतलब क्या हुआ? लीला अर्थात पार्ट, लीला अर्थात जो अभिनय करते हैं। तो भगवान की लीला अपरम अपार है कहते हैं। अपरम अपार क्यों कहते हैं? माने बेहद। अपरम अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, क्योंकि भगवान तेरी लीला अपरम अपार है कहते हैं। अर्थात भगवान या परमात्मा इस धरती पर आकर हमें बेहद के सुख का रास्ता बताते हैं, अपरम अपार सुख देते हैं। हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि सुख कब होता है और दुख कब होता है,
क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है, तो वो बेहद के सुख और बेहद के दुख को जानते हैं। तो परमात्मा आकर इस सृष्टि चक्र में किस प्रकार से कब सुख होता है और कब दुख होता है, और कैसे सुख होता है और कैसे दुख होता है ना। क्या हम करते हैं तो दुख होता है और क्या करते हैं तो सुख होता है। ये सारी शिक्षाएं प्यारे पिता परमात्मा देह से अलग रहकर जानते हैं। अगर परमात्मा भी यहाँ जीवन जीने लग जाए, माँ के गर्भ में प्रवेश करे, कभी बच्चा, कभी बालक, कभी किशोर, कभी युवा, कभी बुजुर्ग बनने लग जाए, शरीर के साथ परमानेंट जीवन जीने लग जाए, तो वो भी एक जीवन में उलझ कर रह जाए। जैसे प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने एक जीवन में उलझी हुई है। ये संसार कितना बड़ा है, लेकिन हर मनुष्य आत्मा अपने शरीर की, अपने परिवार की, अपने व्यापार की ही चिंता में रहती है। लेकिन अगर परमात्मा भी एक शरीर, एक परिवार है, कोई व्यापार करने लग जाए, तो फिर वो संसार को संभाले कैसे। इसलिए वो सदैव निराकार रहते हैं। कोई शारीरिक आकार उनका अपना नहीं होता। हाँ, बोलने के लिए एक पर काया प्रवेश करते हैं, ये जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए भगवान को कई रूपों में याद कर लेते हैं। नहीं, उनका एक ही रूप है, एक ही नाम है, उनको कई नाम से पुकार लेते हैं। बोले किसी भी नाम से पुकारो चलेगा। अब भाई आपको मैं 1000 नाम से पुकारूंगा, चलेगा क्या? आप खुद ही भूल जाएंगे। आपको यदि 1000 नामों से पुकारने लग जाएं तो आप खुद ही भूल जाएंगे। तो परमात्मा को भी हजारों नाम, हजारों भुजा वाले और बहुत विराट रूप और विशाल वाली कोई बात नहीं है। चूँकि हम खुद को नहीं जानते हैं, इसलिए खुदा को भी नहीं जानते हैं। हम स्वयं को सही अर्थों में पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए स्वयंभू को भी नहीं जानते। तो मूल बात समझने की क्या है? चलो भाई, आज हम 29 दिसंबर की मुरली सुनते हैं। अब तो समय पूरा, ये 2020 का बहुत कम समय बचा है, ये 2020 पूरा होने में है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। कोई भी साधु संत, ऋषि मुनि, ग्रंथ रचने वाले कोई नहीं बोल सकते कि मनुष्य से देवता कैसे बना जाता है। है ना भाई? मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जाते हैं? मृत्यु लोक मतलब कभी भी मृत्यु हो गई, अकाली मृत्यु हो गई। ऐसे तो मृत्यु सबकी होती है, लेकिन अकाले मृत्यु ये मृत्यु लोक में होती है। अमर लोक मतलब पूरे आयु जीना। हाँ, ऐसे नहीं कि आयु रेखा ज्योतिष को दिखानी पड़ रही है कितनी आयु है। नहीं, देवता पूरी आयु जीते हैं। 150 वर्ष की आयु मिनिमम होती है। हाँ, एक एवरेज आयु बताई गई है, मतलब 150 वर्ष से ऊपर भी जिएंगे, लेकिन 150 से कम नहीं जिएंगे। और पूरे 150 साल एकदम सुखी, संपन्न, स्वस्थ रहेंगे। ऐसी दुनिया बनाते हैं परमात्मा। कहते हैं, क्या तेरे मन में समाई, कहते हैं दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई। हाँ, दुनिया बनाने वाले के मन में ये समाई कि मनुष्य आत्मा बहुत श्रेष्ठ कर्म करे और श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण में सहयोगी बने। ये दुनिया बनाने वाले के मन में समाई है। अब काहे को दुनिया बनाई? अरे भाई, तुम सबके मनोरंजन के लिए दुनिया बनाई, लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी दुनिया बनाई। हाँ, काहे के लिए दुनिया बनाई प्रश्न पूछा तो बाबा आके बताते हैं कि भाई श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, मनोरंजन के लिए। हाँ, एक जिंदगी एक खेल है, इसे सुंदर तरीके से खेलने के लिए बनाई दुनिया बाबा ने। तो प्रश्न है बाबा का,
तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? हाँ, तुम बच्चे बेहद का संन्यास। हाँ भाई, किसने बेहद का संन्यास किया है? हाँ, जरा हाथ उठाकर बाबा को बताओ। बाबा कहते हैं तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अभी जो समय चल रहा है, अब इस सारे मृत्यु लोक को अर्थात कलयुग को भस्मीभूत होना है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी यह दुनिया बर्थ नॉट ए पेनी बन गई है। हाँ, जन्म से ही बुरे संस्कार रहते हैं। बर्थ नॉट ए पेनी। और अब हमें बर्थ पाउंड बनना है, मतलब अब हमें ऐसा जन्म, सुखद जन्म लेना है, श्रेष्ठ जन्म लेना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। हाँ, लोग विषय विकारों से लिप्त हैं, विषय विकारों में डूबे हुए हैं, और बाबा के जो बच्चे हैं जो रोज़ मुरली सुन रहे हैं, उन्होंने विषय विकारों से संन्यास ले लिया है। बेहद का संन्यास मतलब विषय विकारों से संन्यास। हाँ, किसी रिश्ते नाते से संन्यास नहीं लिया है, रूहानी प्रेम से संन्यास नहीं लिया है, सद्व्यवहार से संन्यास नहीं लिया है, कर्म से संन्यास नहीं लिया है। कर्म योगी जीवन जीने की कला सीखी है बाबा से। हाँ, फिर गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया तुमको, दुनिया की तस्वीर हो। भाई, दुनिया की तस्वीर तो श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं सारी दुनिया में। दुनिया की तस्वीर देखो, लक्ष्मी नारायण है जो दुनिया के मालिक है इस साकार में। बाकी पूरे विश्व के मालिक तो निराकार परमात्मा शिव है, लेकिन साकार में जो मालिक बनते हैं और उन्हें बनाते जो है वो शिव बाबा, वो है लक्ष्मी नारायण। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक, और यह जो अभी जहाँ बैठे हैं यह है मृत्यु लोक। यहाँ कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। बोलते बोलते चला गया वह। हाँ, क्योंकि सब अनभिज्ञ हैं स्वयं से। हाँ, न तो शरीर की नॉलेज है ढंग से, न स्वयं की नॉलेज है ढंग से, न दुनिया की नॉलेज है कि दुनिया कैसे बनती है, कैसे चलती है। कुछ भी नॉलेज नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो। अगर मुरली को आप गहराई से सुनेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार, हम तो बिल्कुल माने नॉलेज लेस हैं। हाँ, अमरलोक और मृत्युलोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब आप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है भाई? कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बेहद की नॉलेज देंगे। कहते हैं ना, तेरी लीला अपरम अपार है, तो अपरम अपार नॉलेज देंगे ना। ऐसा थोड़ी कोई लिमिट रहेगी। हाँ, उनके लिए कहा जाता है कि भाई भगवान की जो नॉलेज है वो पूरी पृथ्वी को कागज़ बना लो और सागर को स्याही बना लो और पूरे जंगल को कलम बना लो तो भी नहीं लिख सकते। तो अपरम अपार है ना। तो अपरम अपार को ऐसे ही चंद समय में समझ जाएंगे क्या? रोज़ मुरली सुननी पड़ेगी, बारीकी से सुननी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी 2 मिनट सुना फिर मन नहीं लगा बंद कर दिए। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि फंसी हुई है। हाँ, अंदर चिंता है, विषय विकार भरे पड़े हैं। कई कारण हैं जिसके कारण मन नहीं लगता। तो बाबा कहता है हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है क्या? लक्ष्मी नारायण है ना भाई, या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है।
ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से कभी नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्माभिमानी हो बैठो। ऐसा देखा क्या कहीं? किसी भी सभा में कोई नहीं बोलता कि आत्म अभिमानी हो बैठो। तो यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। भाई कौन सा बाप पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनका नाम है निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हाँ मिलन के युग पर है। युग यानी समय, यही वो समय मिलन का है। इस समय को मत जाने दो। जितना बाबा की मुरली सुनोगे उतने ही बाबा से मिलन मनाते रहोगे। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। हाँ, मुरली पढ़ने और सुनने में कोताही नहीं बरतना भाई। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, हाँ विषय विकारों में लिप्त थे, उसे शूद्र कहेंगे। जो भी विषय विकारों में लिप्त है वो शूद्र है। माने लोगों ने शूद्र जाति बोल दी है। हाँ, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बच्चे बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले तुम सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, कब? सतयुग में। अब फिर बनते हो। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे, ये कहना चाहिए। देखो कितनी प्यारी बात है। केवल मालिक नहीं थे, विश्व के मालिक थे। यहाँ तो हवा पानी आकाश सबका बंटवारा है। फिर 84 जन्म ले, सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य तो समझते ही नहीं है और इस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं तुम भी कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था, अंधविश्वास था। अब कितनी कथा कहानी है, बस गणेश जी की उत्पत्ति किए जा रहे हैं, उसमें राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसको सुनने समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय विकारों का पर्दा बुद्धि में ऐसा चढ़ा हुआ है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। जिसने जो कहा तो सत महाराज कह दिए। अंधविश्वास, सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है ना भाई। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। उनमें देवताई गुण नहीं है, दिव्य गुण नहीं है। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं उन्हें कह देते हैं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग, काम मार्ग, वासना वाला मार्ग पकड़ लिए देवी देवता। तो अपवित्र बनते, तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल के हिंदू धर्म रख दिया है। देखो ये कितनी गहरी बात है, किसी को नहीं मालूम कि जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वही नीचे उतरते उतरते हम स्वयं अपने आप को हिंदू कहलाने लगते हैं, क्योंकि हम ही गिरते हैं। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है। इस दुनिया में नाम रूप से कोई भी चीज़ न्यारी नहीं है। तो परमात्मा के लिए कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, और एक तरफ खूब सारे रूप बनाते हैं, खूब सारे नाम बनाते हैं, और एक तरफ कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो सच बात कौन सी है भाई? तो सच बात ये है कि न तो उसके हजारों लाखों नाम है, न उसके हजारों लाखों रूप हैं। उसका नाम भी एक है, उसका रूप भी एक है, उसका धाम भी एक है। तो सबका मालिक एक, तो उस एक के हर एक पॉइंट को समझने की जरूरत है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं।
शिव की पूजा करते हैं तो शरीर तो है नहीं ना। हाँ, अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियाँ का तो एक गपोड़ा लगा दिया, इसलिए जन्म की जानकारी भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। आपने को अभी देवता मत समझने लग जाना, देवता बनना है ना। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, हाँ, जिनके अंदर विषय विकार है। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट है, मुख्य लक्ष्य है आपका कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है। तो अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लक्षण नहीं आएंगे। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी, कौन सी? सतयुगी दुनिया, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था। ये देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन नहीं था। अभी तो यूरोप अलग और एशिया अलग, और फिर उसके बाद देश अलग अलग ढेर सारे। फिर समुद्र को भी बांट दिया। ये तेरा समुद्र, ये मेरा समुद्र, इसके इस पार आएगा तो मार दूंगा। तो दुनिया भर के सेनाएं बैठानी पड़ी, तो सुरक्षा में ढेर सारे खर्च। नहीं, सारा जग एक का, ये ज्ञान जरूरी है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म हैं, और यह देवी देवता धर्म तो पूरा लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। फिर उन्होंने क्या कर दिया कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। कहाँ? हिमालय पर्वत में बैठकर। फिर एक तरफ कह देते हैं कि शंकर की जटा से गंगा निकली, तो एक तरफ गंगा भी बह रही है और फिर वो कथा भी सुना रहे हैं। बड़ा देखो, इसलिए बाबा ने कहा ब्लाइंड फेथ। अमर कथा कब सुनाई? अमर कथा इसी संगम युग पर आत्माओं को सुनाई। हाँ, तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो, मतलब अकाले मौत नहीं होती है। वहाँ कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहाँ नाम नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा बदलते हैं, मर गया नहीं बोलेंगे, मरता तो कोई है ही नहीं, तो मरने का वहाँ नाम नहीं है। देखो कितनी गहरी बात है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भाई हमने कल परसों की मुरली में कहा था ना कि कहाँ चले गए वो, मरे थोड़ी है कोई। हाँ, एक उत्तर प्रदेश में किसी गांव में राजीव गांधी जी का जन्म, पुनः जन्म दिखाया था। तो वो पूरी बात बताता था बच्चा। तो लोग कहने लगे नहीं, ये तो राजीव गांधी के बारे में प्रसिद्ध है बातें, तो इसको सिखा दी गई होगी इसलिए बता रहा है। तो फिर पढ़ने में आया था, एक किताब निकली थी बहुत साल पहले। तो उसमें फिर ये बात सोनिया गांधी तक पहुंची। तो सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे और राजीव गांधी जी के बीच में जो अंतरंग बातें हैं वो अगर ये बच्चा बता देगा तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ, राजीव गांधी का जन्मदिन है, राजीव गांधी का जन्म पुनः हुआ है। तो फिर सोनिया गांधी उस बच्चे से मिलने गई थी और बहुत सारे अंतरंग प्रश्न उनसे उस बच्चे से पूछे थे। तो उस बच्चे ने बताए थे। तो बच्चा कौन था? राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन? एक आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है।
नाम बदलता है। इसलिए सदा कृष्ण नहीं बोलते, सदा राम नहीं बोलते, लेकिन सदा शिव कहते हैं, क्योंकि शिव का नाम कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो शरीर लेते ही नहीं, शरीर बदलते ही नहीं। एक संगम युग में एक शरीर लेकर और ये शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहता है भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था, ये बात नहीं जानते। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है, मतलब द्वापर कलयुग रात कहेंगे, और कलयुग तो घोर रात्रि। सतयुग में भक्ति नहीं होती है भाई। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सब क्या होता है ये बाप ही समझाते हैं। बाबा ने आज कहा कि वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वालों का। वो क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। और दूसरा है बेहद का वैराग्य। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का, ज्ञान से, है ना, समझ से। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है मतलब उसमें झाड़, पेड़, नदी भस्मीभूत नहीं होने वाले हैं। विषय विकारों से ग्रसित जीवन समाप्त हो जाएगा और पवित्र जीवन शुरू हो जाएगा, है ना भाई। सारी दुनिया भस्मीभूत होगी मतलब पूरी प्रलय हो जाएगी, ये पृथ्वी सागर में डूब जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना भाई। हाँ, उथल पुथल होगी, जहाँ पहाड़ है वहाँ मैदान हो जाएगा, जहाँ मैदान है वहाँ पहाड़ हो जाएगा भाई, ये तो होगा। लेकिन दुनिया नष्ट नहीं होती है। भस्मीभूत क्या होते हैं, भूत भस्म हो जाते हैं। भूत क्या, जैसे कहते हैं ना, क्रोध का भूत, काम का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत चढ़ा है, कहते हैं ना। हाँ, तो वो भस्म हो जाते हैं। ठीक है। बाबा कहता है ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है भाई। हाँ, जैसे भाई किसी बिल्डर ने बहुत बड़ा प्लाट लिया, वहाँ नई कॉलोनी डेवलप की, तो आपने वहाँ पर प्लाट बुक कराया। प्लाट बुक कराया तो उसने समय दिया कि भाई इतने समय तक मैं आपको मकान बना के दे दूँगा। वो फिक्स हो गया कि भाई इतने समय तक काम चालू है। अब आप कहेंगे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो थोड़ी होगा। वो अपने समय पर ही आपको पूरा बना कर देगा। एक समय तो लगेगा ही ना, जितना समय लगना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये तैयारी करनी है कि भाई उस घर को आप कैसे सजाएंगे, किस प्रकार से क्या क्या रखेंगे, ये आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। उसी प्रकार बाबा जो सतयुग का निर्माण कर रहे हैं उसका भी डेट निश्चित है। हाँ, सतयुग तो बनना ही है, आपको तैयारी करनी है स्वयं को श्रृंगारने की, सद्गुणों से, सर्वशक्तियों से, सर्वज्ञान से हर एक समझ विकसित करनी है सतयुगी दुनिया के लायक, जिससे आप सतयुगी दुनिया में उतर सकें। और अगर आप लायक नहीं बनेंगे तो उतरेंगे थोड़ी, आप खुद ही नहीं उतर पाएंगे। हाँ, जैसे भाई बहुत बड़े बड़े VIP लोगों की मीटिंग चल रही होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति थोड़ी घुस सकता है। बाहर दरबान तो लगा है, लेकिन दरबान नहीं भी रहेगा तो भी जो व्यक्ति उस कैटेगरी का नहीं होगा वो स्वयं ही नहीं जाएगा। वैसा ही सतयुग में आप स्वयं ही नहीं उतरेंगे, कोई रोकेगा थोड़ी आपको। लेकिन यदि आप नहीं बने रहेंगे तो आप स्वयं ही नहीं उतरेंगे। तो बड़ी गहरी बात है। इस धरती पर जो सतयुग का निर्माण हो रहा है वो बड़ी बारीकी से हो रहा है। ऐसा नहीं रोज़ मुरली क्यों सुने, बहुत बारीकी से हो रहा है भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं,
ऐसा प्रश्न कहेंगे। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो, इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है। हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं, इसलिए अब कंगाल हो गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही बर्थ नाटे पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है भाई, जिंदगी 7 दिन की है। हाँ, तो 7 दिन मतलब हाँ पूरा जीवन हो गया ना भाई। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं? 7 दिन का कोर्स करना मतलब पूरे जीवन पढ़ाई पढ़ना, इसे छोड़ना ही नहीं। हाँ, नहीं तो बहुत से बाबा के बच्चे मुरली सुनते ही नहीं है भाई। बाबा कहते बच्चे तुम काम चिता पर बैठ, तमो प्रधान काले बने हैं। अब उन्होंने कह दिया कि कृष्ण जी को सर्प ने डस लिया इसलिए काले हो गए। भाई कौन से सर्प ने डसा? ये विषय विकार रूपी सर्प ने डसा। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ, सतो प्रधान बनना है, माने पावन बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। चक्र फिर रहा है, अभी पावन नहीं बनेंगे तो घाटे में पड़ जाएंगे, क्योंकि चक्र फिर रहा है। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने हैं, उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, रोज पढ़ाते हैं। भाई तुम पुकारते भी थे ना भाई कि हमारे में कोई गुण नहीं, मुझ अवगुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा कहते थे ना। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ, जो कल्प पहले बने थे उनको ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। जब तक आत्मा नहीं समझोगे कैसे बात बनेगी? भाई तुम आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो ना, इसलिए अभी तुमको देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। अभी ही तुम देही अभिमानी बनने की शिक्षा लेते हो, और अभी ही ये शिक्षा मिलती है, बाद में नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं कि तुम अशरीरी अर्थात बिना शरीर रूपी वस्त्र के आए थे, माने नंगे आए थे, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। हाँ, एक बच्चा बिस्तर में बीमार पड़ा है तो हे परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा कर कहता है, उसके साकार बाप तो बैठे रहते, फिर और किस पिता को याद करता है? तो वो है रूहानी बाप। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझ जाना होता है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला कैसे होती है, ये सब समझना है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है, या स्कूल है ना। वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्स में है। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। कहते हैं ना कृष्ण देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं ना। तो बड़ी समझने की बात है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। हम सो कहते हैं, हम सो मनुष्य, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो फरिश्ता, फिर हम सो देवता, ऐसा है क्रम। तो हम सो का अर्थ भी बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ ही होगा ना। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा, मैं कैसे व्यापक होऊंगा भाई? मैंने कोई थोड़ी पाप किया, बाबा कहते हैं। तुमने पाप किया तो जन्म लेकर कष्ट पाते हो, चिल्लाते हो।
तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है यह। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो उनका स्वयं कोई रथ है नहीं। वह तो सभी धर्म में निराकार ही गाया जाता है। गॉड इज लाइट कहते हैं, नूर इलाही कहते हैं, एक ओंकार निराकार कहते हैं। और फिर हम हिंदू धर्म वाले निराकार शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो निराकार ही गाया जाता है। ना उनका सूक्ष्म शरीर है, ना उनका कोई स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, इसलिए भागी रथ ने गंगा लाई कहते हैं। तो भागी रथ यानी भाग्यशाली रथ। गंगा कौन सी? ज्ञान की गंगा। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। हाँ भाई, बहुत बारीकी से हम बच्चे ही समझा सकते हैं। जब हम मनन चिंतन करेंगे तब हम औरों को तरीके से समझा पाएंगे। तो जब हम खूब पढ़ेंगे तब तो मनन चिंतन कर पाएंगे ना। हाँ, कोई भी चीज़ अध्ययन से ही बनती है। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं, इसलिए इस समय की बहुत वैल्यू है। सद्गति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य को सद्गति दे ना सके। भाई, हम आपको कोई सद्गति नहीं दे सकते, हम आपको बस रास्ता बता सकते हैं। वह सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, सद्गुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सद्गुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है, बाकी और कहीं एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। किसी में, किसी मंदिर में, किसी भक्ति में कहीं एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस भक्ति किए हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण का पद पाते हो। लक्ष्मी नारायण क्या है? एक पद है। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। इसलिए खूब मुरली सुनो भाई। हम तो ये मुरली रिकॉर्ड करते हैं ना, तो सारा दिन जेब में रखकर सुनते रहते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट पक्की करने यदि हम चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को खूब सुनना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है भाई, कहीं आँख मत डूब जाए, वैष्णव होकर रहना है। हाँ, वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो। विष्णु मतलब अणु मात्र भी विष नहीं रह जाता, और ऐसा पूरा वंश बन जाता है। वहाँ तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं, बार बार मरते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। हाँ,
तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो तो सभी को यही पैगाम दो, भाई अब अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, जिसको आना हो आ जाओ। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना भाई, सब है, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक ही याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, एक की याद से। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। एक बार जान लिया समझ लिया फिर बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग और यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। हाँ, कहीं जर्रा भी आँख न डूबे। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, तो खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम। अभी तो कितने राज्य हैं, सब लड़ते रहते आपस में। अभी यह है दुखधाम और जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। यहाँ तो भाई अलग पार्टी का अलग राज्य, अलग उस पार्टी का अलग राज्य है। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते, ऐसा कोई नहीं बोल सकता एक धक से। वह लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा, सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन बना भाव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। सभी बाबा के बच्चे बाबा का खूब याद प्यार पाएँ और बाबा को भी याद करें, प्यार दें, खूब प्यार से याद करें। फिर धारणा के लिए सार, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, ठीक है भाई। फिर वरदान, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है, मेरे बाबा को पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।